अगर आप सच पास एक टूर कर रहे हो तो भूख लगी है बहुत ज्यादा। एडवेंचर आपको बेरागढ़ के बाद में वहां पे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, मिड जुलाई के बाद में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लाइंग हीरोज। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मेरे से एक सवाल किया था, एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि आप सच पास जब गए थे तो उसका सच पास जाने का तरीका क्या है और सच पास आप कैसे पहुंच सकते हैं और टोटल खर्चा वगैरह कितना आने वाला है अगर आप सच पास एक टूर कर रहे हो तो, और आप कैसे कैसे सच पास पहुंच सकते हो, तो सारी डिटेल मैं इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ नीचे आए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का स्विच भी ज़रूर दबा देना और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सच पास कितने महीने के लिए ओपन होता है। तो सच पास सबसे पहले मैं बता देता हूं कि 6 महीने के लिए ओपन होता है, मिड जुलाई के बाद में ओपन हो जाता है और अक्टूबर 15 के बाद में ये क्लोज हो जाता है वापस से, क्योंकि स्नो वगैरह बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से ये सारा क्लोज कर दिया जाता है रास्ता। और जो रास्ता है वो बहुत ही एडवेंचर है, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप रेनी मौसम में सच पास जा रहे हो तो थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होने वाली है, क्योंकि आप किल्लर से जो सर्किट पूरा कंप्लीट करना चाहते हो तब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रास्ता हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इतना गंदा रास्ता है, क्लिफ एंगल वाला जो रास्ता है वो वाला। तो उस वजह से आप रेनी मौसम को अवॉइड करें और रेनी मौसम से या तो पहले जाए या फिर थोड़ा सा बाद में जाए। अगर आप स्नो के लवर हो तो फिर जैसे ही सच पास ओपन होता है तो आप सच पास के लिए रवाना हो जाना, क्योंकि उसके बाद में आपको वहाँ पे स्नो देखने को बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगी और सच पास की हाइट जो है 14,500 फीट की हाइट पर है। तो ये तो बात हो गई कि आप सच पास कौन कौन से महीने में जा सकते हो और कब जा सकते हो, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। अभी ये बात करते हैं कि आप सच पास कैसे पहुंच सकते हो। सच पास आप जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो और अपनी कार से जा सकते हो। कार एसयूवी होनी चाहिए, सीडान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीडान में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जो नीचे पत्थर होते हैं ना वो लगते हैं, इस वजह से वहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप सर्किट पूरा कंप्लीट करना चाहते हो तो सीडान कार से पॉसिबल नहीं है। सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप बाइक से टूर करो, तो फिर आपको बहुत ही एडवेंचर होने वाला है टूर और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है टूर। इस वजह से मैं यही रिकमेंडेड करता हूँ आपको कि आप बाइक से ये टूर करो और बाइक से आप अपनी जर्नी को एंजॉय लाइक बनाओ और फुल एडवेंचर से भरपूर जो जर्नी है उसका एंजॉय लीजिए। तो अब बात करते हैं कि सच पास मैं कैसे गया था और मैं क्या क्या किया था, क्या क्या मुश्किल आई थी, वो सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या हुआ, सबसे पहले बीकानेर से रवाना हुआ, बीकानेर से सीधा पठानकोट होते हुए डलहौजी स्टे किया। बीकानेर से डलहौजी 630 किलोमीटर है, जो कि एक दिन में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमने तो पूरा कवर कर लिया था। हमें डलहौजी पहुंचते पहुंचते रात को 9 बज चुके थे और डलहौजी जैसे अंदर ना घुसे, डलहौजी से पहले एक सर्किल आता है, वहीं पे हमने होटल ले लिया था और होटल का चार्ज हमसे 500 रुपये एक रूम के हिसाब से किया था। 2 रूम का 1000 रुपये चार्ज किया था और एक रूम में हम 2 जने थे और बाकी एक रूम में हमें रास्ते में कोई राइडर वगैरह थे तो वो मिल गए थे। उस वजह से हमने 2 रूम लिया था और दोनों रूम का टोटल 1000 रुपये चार्ज किया था, जो कि 250 रुपये समथिंग चार्ज एक पर्सन के हिसाब से आया था और खाना 100 रुपये के हिसाब से एक पर्सन के हिसाब से हमें लगा था। वो ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं था। अब बात आती है कि एडवेंचर आपको कहाँ से स्टार्ट होता है। एडवेंचर आपको बेरागढ़ के बाद में स्टार्ट होगा। जैसे डलहौजी से हमें सुबह 6 बजे निकलना होगा, क्योंकि अगर लेट हो गए तो फिर आपको सच पास पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और आप सर्किट कंप्लीट करने में पूरा मज़ा नहीं ले पाओगे, क्योंकि रात हो जाएगी तो फिर आपको कुछ भी एडवेंचर दिखने को नहीं मिलेगा। तो उस वजह से मैं यही रिकमेंडेड करता हूँ कि आप 5 या 6 बजे आप डलहौजी से निकल जाए और डलहौजी से निकल के आप सच पास पहुँचोगे तब आपको तकरीबन 3 बज चुके होंगे और डलहौजी से सच पास 150 किलोमीटर की दूरी पर है और गूगल मैप बताएगा कि आप 4 घंटे में पहुँच जाओगे, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बहुत ही ज़्यादा गंदा पैच है, बहुत ही गंदा रास्ता है। इस वजह से आपको पहुंचते पहुंचते बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगी सच पास। तो जैसे ही हम सच पास पहुँचे, सच पास हमें ज़्यादा रुकना नहीं है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा और वहाँ पे एक सच पास पे जो एक पास में एक कैफ़े है, वहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। बेरागढ़ जैसे ही निकलेंगे ना, डलहौजी से बेरागढ़ जाएंगे, बेरागढ़ से
10 या 15 मिनट किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप आएगा, वो लास्ट पेट्रोल पंप होगा इस रूट का। तो आप श्योर हो जाएं कि आपकी बाइक में पेट्रोल फुल है और पेट्रोल एकदम फिल करवा लेना, क्योंकि 200-300 किलोमीटर फिर कोई भी आपको पेट्रोल नहीं मिलने वाला। अगर आप किश्तवाड़ जा रहे हो तो किश्तवाड़ में पेट्रोल आपको मिल सकता है, पर ये श्योर कर लेना कि आपके पास पेट्रोल फुल हो, पेट्रोल फिल करवा लेना। उसके बाद में आप वहाँ से रवाना होकर कुछ दूर आगे चलोगे तो एक चेक पोस्ट आएगा, और चेक पोस्ट पे आप अपनी जो एंट्री वगैरह होती है वो करवा के आप सच पास पहुँच जाओगे। सच पास पहुँचने के बाद में आप वहाँ से नाश्ता वगैरह करके आप नीचे किल्लार चले जाओगे। किल्लार, एक बात ध्यान रखना, किल्लार अगर जा रहे हो आप तो आपको 7 या 8 बजे तक आपको किल्लार पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पे होटल के ऑप्शन बहुत ही कम है। 2 या 3 होटल ही होंगे और वो बहुत ज़्यादा रेंट करते हैं अगर ज़्यादा लेट हो जाती है तो, क्योंकि वहाँ पे और कोई भी स्टे का ऑप्शन नहीं है। अगर आप टेंट स्टे वगैरह कुछ लेके जा रहे हो साथ में तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, और मैं यही रिकमेंड करता हूँ अगर आपके पास टेंट स्टे वगैरह है तो आप इससे रास्तों पे ज़रूर लेके जाना, और खाने का आप जो भी सामान है वो भी साथ में कैरी ज़रूर करना, क्योंकि क्या पता वहाँ पे आपको पहुँचते पहुँचते रात को 11-12 बज जाए और आपको होटल वगैरह ना मिले तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप किल्लार पहुँचते पहुँचते ज़्यादा लेट मत करिए और जल्दी से किल्लार पहुँच जाइए, क्योंकि वहाँ पे 10 या 11 बजे के बाद में सारा कुछ क्लोज हो जाता है। कोई भी खाने का ऑप्शन नहीं है, कोई भी रहने का ऑप्शन वगैरह नहीं है, क्योंकि वो छोटी सी सिटी है, कुछ ज़्यादा वहाँ पे नहीं है। इस वजह से ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर जैसे ही हम किल्लार पहुँचे, किल्लार से हमें जल्दी उठना है सुबह 6 बजे, वही अगर आपको किश्तवाड़ जाना है तो। अगर किश्तवाड़ नहीं जाना तो भी आप 7-8 बजे तक उठ सकते हो, पर मैं ये रिकमेंडेड करता हूँ कि आप जल्दी उठो। जल्दी उठ के किल्लार से किश्तवाड़ जाना है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रास्ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेंजरस रास्ता है, जो वर्ल्ड का डेंजरस जो रास्ता बोलते हैं ना वो रास्ता है। और आपको जान वगैरह कुछ प्यारी नहीं है तो फिर आप रेनी मौसम में उस रास्ते पे जा सकते हो। पर हम तो क्या है कि सुबह 6 बजे जल्दी उठे थे, उठ के मैं और मेरा जो फ्रेंड था ना, हम 2 ही जने गए थे वो किश्तवाड़ वाले रास्ते, क्योंकि हमारे जो साथ में जो और भी राइडर थे और उनकी क्या थोड़ी बाइक वगैरह थोड़ी पावरफुल नहीं थी, क्योंकि एक के पास स्कूटी थी और दूसरे के पास स्प्लेंडर थी, तो उस वजह से वहाँ इन बाइक को लेके जाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से वो वहीं पे रुके थे और हम जाके वापस आए थे इसी रास्ते से किल्लार, किश्तवाड़ जाके किल्लार वापस आ गए थे। तो फिर हमें जैसे हम रवाना सुबह 6 बजे हो गए थे, 6 बजे रवाना होने के बाद में हमने किल्लार में एक जो पास में कोई होटल वगैरह खुला था तो वहाँ पे हमने आमलेट वगैरह लिया था और नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद में हम रवाना हो गए थे किश्तवाड़ की तरफ। तो किश्तवाड़ पहुँचते पहुँचते हमें 3 बज गए थे। किश्तवाड़ तो पूरा तो हम नहीं गए थे, गुलाबो गए थे। गुलाबो पहुँचते पहुँचते हमें 3 बज गए थे। गुलाबो में छोटी मोटी होटल्स वगैरह है तो वहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया था। खाना तो वहाँ पे मिला नहीं था क्योंकि 2 ही होटल्स थे वहाँ पर, और एक के पास तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, दूसरे के पास परांठे के अलावा कुछ भी नहीं था। तो फिर हमने बोला कि भाई तू परांठा ही दे दे, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि परांठा ही खा लेंगे। तो फिर हमने वहाँ से परांठे वगैरह खाए थे और वापस से यू टर्न ले लिया किल्लार की तरफ। और फिर किल्लार पहुँचे हम तकरीबन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, टाइम मेरे को याद नहीं है। और हम किल्लार से कुछ से आगे चले थे, फिर हमें जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो हम पीछे छोड़ के गए थे किल्लार में होटल में, वो हमें मिल गए थे रास्ते में। वो फुल मस्तियाँ लेते हुए रात 11-12 बजे तो दोपहर को वो रवाना हुए थे और बाकी फुल मस्तियाँ लेते लेते कुछ ही दूर पहुँचे थे। फिर हमने उनको कवर कर लिया और फिर हम वापस से हमारी जो जर्नी होती है वो साथ में स्टार्ट कर दी थी। तो वहाँ से फिर हम पहुँचे थे तांडी। तांडी पहुँचते पहुँचते हमें 9 बज चुके थे रात के, और वहाँ पे फिर हमारी जो बाइक वगैरह थी सबका पेट्रोल ऑलमोस्ट फ्री हो चुका था। तो वो तो शुक्र था कि हमने पेट्रोल फिल करवा लिया था और 5-5 लीटर का सबने एक साथ में जो जेरिकन होता है वो कैरी किया था। तो उस वजह से हमारी जो नई आती है वो लग चुकी थी, और बाकी अगर हमारे पास 5 लीटर का कैन नहीं होता ना तो फिर बहुत मुश्किल होती है हमें, क्योंकि हम किश्तवाड़ गए थे ना तो वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ गया था। उस वजह से हमारी जो बाइक है 390 एडवेंचर उसमें एकदम फिनिश हो चुका था पेट्रोल। और वहाँ पे हम जो तांडी पहुँचे थे, तांडी में पेट्रोल भरा हुआ था। तांडी आपको याद है ना, लद्दाख जब जाते हैं तो जो सबसे लास्ट पेट्रोल पंप आता है तो वो तांडी वाला ही आता है, वहीं पर हमने पेट्रोल भरवाया था। और पेट्रोल भरवा के फिर हम मनाली की तरफ रवाना हो गए थे। और तांडी में इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी, अक्टूबर 15 के समथिंग की बात है ये।
तो इतनी ज़्यादा हवा तेज चल रही थी, ठंडी ठंडी, तो हालत ख़राब हो गई थी। हमने जैकेट वगैरह, जो वार्मर वगैरह सब कुछ लेके गए थे, वो भी सारा कुछ डाल लिया, तो फिर हमारी जो सर्दी होती है वो थोड़ी बहुत रुकी थी। बाकी वहाँ पे जो पास में एक ढाबा था, वहाँ पे चाय वगैरह नाश्ता वगैरह किया था, और वहाँ से हम रवाना हो गए थे मनाली में। मनाली में हमारे जो फ्रेंड है ना, जो हमारे साथ में चले थे, उन्होंने क्या है कि होटल बुक करके रखा था पहले से ही, और मनाली पहुंचते पहुंचते हमें 11 बज चुके थे, और उसी होटल में हम गए थे, और जाके जो हमारा लगेज वगैरह होता है वो निकाला, और रूम के अंदर ऐसे पटका पटक के, और फिर मैंने तो कहा था कि मैं तो सबसे पहले यार नहाऊंगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी, जिस वजह से हमारे जो राइडिंग गियर थे वो एकदम वाइट हो चुके थे। तो फिर हम सबसे पहले वहाँ पे मनाली में पहुँचते हम वो नहाना धोना किया, उसके बाद में हम सीधा सो गए, और सुबह फिर जल्दी आँख तो खुली नहीं, 8 बज चुके थे। फिर हमारा जो प्लान था वो कि लोकल मनाली साइट सीइंग करें, और लोकल मनाली साइट सीइंग करके फिर हम तीर्थन वैली होते हुए वापस चंडीगढ़ होते हुए वापस बीकानेर आ गए थे। तो फिर ये हमारे साथ जो हुआ वो सीन ये था। और बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था किल्लार में हमारे साथ ये हुआ था, हमें पहुँचते पहुँचते 11 या 11:30 किल्लार पहुँचते पहुँचते बज चुके थे। तो फिर एक होटल खुली तो नहीं मिली थी, हमने नॉक किया था, वो फिर बाहर आया था। तो फिर एक बूढ़ा आदमी था, पहले उसने बोला था कि आप 2000 रुपये दे दीजिए और हम आपको रूम दे देंगे, रूम खाली है। तो फिर उसने हमें ये भी बात बोली थी कि आप जाओ, सबसे पहले एक होटल है आगे खाने की, वो बंद हो जाएगी, पहले आप खाना खा लो। वो क्या है, थोड़ा सा ड्रिंक कर रखा था, या फिर कुछ गांजा वांजा कुछ खा रखा था, नशा कर रखा था, उसी वजह से उसने कुछ बोल दिया होगा, बाद में कुछ याद नहीं रहा। तो फिर हम जैसे ही खाना वगैरह खा के तो नहीं आए थे, पैक करवा के लेके आए थे, क्योंकि वो भी होटल बंद हो चुका था। तो उसने बोला मैं पैक करके आपको दे देता हूँ। तो फिर वो भी खाना एकदम बेकार था, एकदम घटिया था, खाने लायक तो था नहीं, पर फिर भी क्या करते, भूख बहुत तेज लगी थी, तो वो भी खाना पड़ा थोड़ा बहुत। और फिर वापस हम जैसे ही होटल में आए, तो फिर उसने बोला वो जो रूम है वो चढ़ चुका है किराए पे। और हालांकि हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो बाहर ही बैठे थे, कोई भी रूम रेंट पे चढ़ा ही नहीं था। फिर उन्होंने हमें बोल दिया था कि रेंट पे चढ़ गया, और अभी दूसरा रूम है वो 2500 रुपये का है। तो फिर बहुत मुश्किल हुई हमारे साथ में, ये कुछ सीन हुआ था। और बाकी जो रास्ता था वो बहुत ही एडवेंचर था, बर्फ़ वगैरह हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली। और आपने पिछला व्लॉग वगैरह देखा होगा, वो उसमें आपने सारा कुछ देख लिया होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि टोटल मेन बात घुमा फिरा के आ जाते हैं कि बजट कितना लगा। तो मैं और मेरा पिलियन जो है, दोनों को मिला के 14,000 रुपये लग गए थे, जो एक जने को काउंट हुआ था 7,000 रुपये। और बाकी जो पेट्रोल की बात करते हैं, टोटल ओवरऑल 8,000 रुपये का पेट्रोल हमारा फूक गई 390 एडवेंचर, क्योंकि फर्स्ट सर्विस वगैरह भी नहीं करवाई हुई थी। इस वजह से जो माइलेज है बाइक ने वो बहुत ही कम दिया था, क्योंकि जैसे ही हमने नई बाइक ली और हम निकल पड़े टूर पे, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस रोड है उसी पे, क्योंकि हमने सोचा यार जैसे ही हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे तो फिर वो रास्ता हो जाएगा क्लोज, और हमारी ये जर्नी नेक्स्ट ईयर पे चली जाएगी। तो हमने सोचा कि निकल पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमारी बाइक की सर्विस वगैरह है वो वापस आके ही करवाएंगे, 3-3.5 जो भी बाइक चली उस पर ही करवाएंगे। और मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारी जो बाइक है वो 2300 किलोमीटर टोटल चली थी उस टूर में, क्योंकि बीकानेर से डलोजी 630 किलोमीटर, और डलोजी से सचपास 150, और सचपास से किल्लार 39 किलोमीटर, और किल्लार से किश्तवाड़ 130 किलोमीटर समथिंग कुछ था। और किश्तवाड़ तो पूरा नहीं गए थे, गुलाबो ही गए थे, गुलाबो तक ही मैंने बताया 130 किलोमीटर। और गुलाबो से वापस तांडी जो है वो भी 180 किलोमीटर समथिंग कुछ था। तो तांडी से फिर मनाली जो था वो भी 40-50 किलोमीटर के समथिंग कुछ है। तो दोस्तों एक और मैं आपको लगते बात बता देता हूँ कि ये जो हमारा जो टूर था ना, वो टोटल 5 दिनों का टूर था, क्योंकि एक दिन जो बीकानेर से हम रवाना हुए थे और डलोजी तक हमें 1 दिन लग गया, और डलोजी से हमें किल्लार तक 2 दिन, और किल्लार से हम गुलाबो से मनाली तक 3रा दिन, और मनाली से तीर्थन वैली होते हुए चंडीगढ़ 4था दिन,
और चंडीगढ़ से वापस हमारे जो होम टाउन बीकानेर है वहाँ पे आने का 5वां दिन। तो कुछ इस तरह से हमारी जर्नी रही। तो दोस्तों आई होप मैंने सारा कुछ डिटेल बता दिया है इस वीडियो में। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से पूछना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, 100% रिप्लाई दूंगा। और इंस्टाग्राम पे आपने हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, उस पर भी मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो मैसेज करना हो मेरे को और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूं कि आप हमारे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की जरूर दबाना, क्योंकि मैं ट्रैवल के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं तो इस वजह से आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसके रिलेटेड। तो बेल आइकन के स्विच दबा दीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर ज़रूर करना मेरे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।